ये ज़बान है रंबा, ये गोदी करने वाली चीज़ है, यही लेकर जाएगी तुम्हें दोज़ख में, यही ले जाएगी तुझे जन्नत में। बर्दाश्त करो, सब्र करो, घरों के अपने मामलात सीधे करो, डर जाओ। सास को डर जाना चाहिए कि अगर बेटे पर मान करती है तेनू तो मैं तलाक दुआवा ही दुआवा ना, चौथे दिन 2-3 तलाक लैके आ जांदियां। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही वहुवल गफूरुर रहीम। दला तू इसको तलाक, तेनू जे मैं वसन दवा तो फिर देखी तू। बहू कहती है तेनू मैं जे पुत्र तेरा रहन दवा तो फिर देखी तू। ऐसा ना करो। ऐसे जो है बेटे को चाहिए कि माँ को माँ का रुतबा दे, बहन को बहन समझे, बीवी को बीवी। अनबैलेंस कब होता है? जब उसको उसके रुतबे से कम किया जाता है या बढ़ा दिया जाता है। गालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक आता है, वालिदैन के लिए भी नसीहत है कि वो भी ना इंसाफ से अपनी औलादों के साथ चलें। ये नहीं कि मैं प्यों है तो मैं जो मर्जी छिक के रखा। हाँ जी, वो अपना उनका शागिर्द कहता है कि मेरा बाप मुझे हर वक्त तंग करता रहता है, कहता है अपनी बीवी को तलाक दो। हालांकि मेरी बीवी नेक है, बड़ी खिदमत करती है, तो ऐसे ही मेरे अब्बू को उससे खुंदक आई हुई है। तो मेरे अब्बू जो हैं वो दुनियादार तो हैं ही हैं। तो उन्होंने फरमाया कि बाप को बोलो। कहता है मुझे ताना देता है कि इब्राहिम ने नहीं कहा था अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू को कि वो आए, इस्माइल आए तो उसको बोलना कि दहलीज चेंज कर ले, यह है ना। तो वो समझ गए कि मेरी बीवी के बारे में इशारा है कि बीवी को फारग कर दो। अब वो बाप वो ऐसे ही बेटे इसको दलील बनाकर तो बेटे को मजबूर कर रहा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले बाप को बोलो कि इब्राहिम जैसी सिफतें बना, सुना है, पहले खुद कुछ बनो फिर आगे ऑर्डर करो। अब ये नहीं कि वालिदैन होने के नाते तुम औलादों पर जुल्म करो, एक को नवाज दिया एक को ना नवाजा, ये तुझे बिल्कुल इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह ने तुझे उसको दिया है इख्तियार। तू मर जाएगा, तेरी जायदाद का उसके लिए हिस्सा है, चाहे वो चोर है चाहे वो डाकू है। हाँ, औलाद में से आक उसको कर सकते हो जो 2 काम जिससे हो जाएं, या वालिदैन का कातल, उसको वालिदैन की जायदाद नहीं मिलती, वो आक समझो, या एक जो मुर्तद हो जाता है दीन से फिर जाता है, वो बाप की या माँ की जायदाद का हिस्सा। उसके अलावा चोर है, डाकू है, कातल है, उसको तुम अपनी प्रॉपर्टी से या अपनी विरासत से उसको आक नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें हैं उम्मत को बताने वाली। मेरे भाई, आज हमारे घरों में सारी ज़िंदगी बेचारियाँ पर्दे में रहती हैं, बाप मरने से पहले ऐसी नाइंसाफ़ी कर जाता है कि फिर सारी ज़िंदगी बेटियाँ अदालतों में रुलती रहती हैं। भाई जो हैं वो अपना अलहदा कर, ये हकूक़, ये औरत के हकूक़ ये हैं, इसके लिए जुलूस निकालो ना बदबख्त की बच्चियों। तुम कहती हो मेरा जिस्म मेरा मेरी मर्जी मेरा जिस्म, इसका तो हक ये है भाई, उसको नहीं देते, उसको जायदाद नहीं देते। घरों में उनके साथ सस्सें जुल्म कर रही हैं, उनके साथ वो सस्सों पर जुल्म कर रही हैं, इसके ऊपर निकालो ना जुलूस। भाइयों ने माल खाए हो अब बहनों का, ये इंसाफ दिलाओ ना इनको, जो हक है। लोग बूढ़ियाँ कर देते हैं अपनी बेटियों बहनों को, ब्याहते नहीं है कि प्रॉपर्टी चली जाएगी, बेटी दे दो गैर को, वो नहीं, प्रॉपर्टी ना जाए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि सब यही रह जाना, कौन क्या लेकर गया है बताओ ना, कोई दुनिया में कोई लेकर गया, कोई भाई बाप क्या लेकर गया, पता नहीं कब्र भी नसीब होती है कि नहीं। ये है नाइंसाफ़ी जिसकी वजह से आज मैं और आप पकड़ में आए हुए हैं, जिसको हमने जादू बनाया हुआ है। मैं घर में बाहर ना इंसाफ़ी करता फिरता हूँ, अपने ताई अपने आप को अच्छा समझता हूँ। वो याद रखे, रिश्वत लेने वाला, झूठ बोलने वाला, ज़्यादती करने वाला, गलत निशान लगाने वाला, गलत तहरीरें करने वाला, गलत मशवरे देने वाला, उसको पकड़ होगी। वो मेरा रब है, वो चाहे दुनिया में पकड़ ले, वो चाहे आखिरत में पकड़ ले, चाहे दोनों जहानों में पकड़ ले,
इसलिए मेरे भाई मुझे डरना चाहिए कि अल्लाह ना करे मैं किसी से ना इंसाफ़ी ना करूं। अगर चाहूँगा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। अगर मैं कहूँगा देखी जासी जरा दुनिया कर गई असा कर लेता तां क्या हो गया, यकीन जाने ये ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा ये तकब्बराना लफ्ज़ है, क्योंकि तकब्बर तो वो करे जिसका कुछ हो। बताओ किसका क्या है? एक पलक का बाल भी मेरा अपना नहीं है। मेरा रब मेरे दिमाग को थोड़ा सा फेर दे, मुझे अपनी होश ना रहे, ना कपड़े पहनने की होश, ना खाने की होश। आते हैं हमारे पास बेचारे अच्छी अच्छी भली ज़िंदगी गुजारने वाले, अल्लाह की कसम अपनी आंखों से हमने देखा अपना पखाना खाते हुए, खुद मस्जिद में बैठ के पखाना खा रहा है। इतनी बेचारे की दाढ़ी पता नहीं क्या उससे हो गया। इसलिए अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए मुझे आपको। इंसाफ करो, बच्चे वालिदैन से, वालिदैन बच्चों से, बहू अपने ससुराल से, ससुराल अपनी बहुओं से, अल्लाह का वास्ता इंसाफ़ी ना इंसाफ़ी ना करो। जैसी चाहती हो कि मेरी बच्ची सुखी अपने घर में रहे, तो ये भी समझो कि ये भी किसी की बच्ची है, तो इसको भी मेरा बेटा सुख दे रहा, तो मैं मत जलूं, मत हसद करूं। ये ना हो कि हसद से ये अल्लाह मेरा सब कुछ ही छीन ले। यकीन जाने एक बीबी मेरे पास आती थी, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करे। मैंने हर किस्म की उसको पढ़ाई दी 15-16 सालों से, क्या कुछ नहीं मैंने उसको दिया पढ़ने के लिए। दिन ब दिन जैसे जैसे पढ़ती वैसे वैसे उसका बुरा हाल, इतना बुरा हाल मैं कुछ बताना नहीं चाहता कि वो समझ जाएंगे कि हमारे बारे में कह रहा है। इतना औलादों की तरफ से, जान की तरफ से, शोहर की तरफ से, घर की तरफ से। मैंने एक दिन पूछा, मैंने बोला अम्मा जी क्यों नहीं माफ़ी मिलती भी? इतना मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, जो आपने मुझे। मैंने बोला अगर तो किसी पे जुल्म किया हुआ है, अगर सास से या नंद से जुल्म किया है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो। अगर बेटी पर किसी की बेटी बहू पर जुल्म किया वो भी अल्लाह से माफ़ी मांग लो, क्योंकि ये तो हकूकुल इबाद हैं। इसका हक अल्लाह ने उस बंदे को दे रखा है। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन जब तक ये बंदा मुझे माफ़ नहीं करेगा, किसी को इख्तियार नहीं है कि इसको माफ़ी। अल्लाह भी कहता है कि ये माफ़ी करेगा तो मैं तुझे माफ़ करूँगा। अल्लाह मुझे आप सबको समझ अता फरमाए। नसीहत ये है मेरे भाई, अपने मामलात घरों में ठीक रखो। जब कोई खुशी मनानी हो तो ऐसी खुशी मनाएं कि जिसमें मसाकीन का हिस्सा हो, गरीब रिश्तेदारों को तरजीह दो। हैं जी, चलो उनके घर में ही भेज दो। हैं जी, जिन बेचारे ने महीने साल में कभी गोश्त नहीं खाना, हैं जी, उसको पूछना नहीं है, तो जो घरों में 3-3, 4-4 डिशें खाने वाले हैं, फिर बुलाकर मैं खुशी के मौका पर उनको अपने घरों में बैठाऊँ, तो फिर उसके बाद उसने ये तो नहीं कहना माशाल्लाह मुंडा बहुत सोना पड़ता पाया है। उसने कहना बड़ा देख जवारिया है तो छोटे को हाफिज बना लेता है। ताना तो देना ही देना ना हमने, हैं? तो ताने देने वाले को कुरान क्या कहता है? अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बिल आलमीन जो बेटियों के बारे में दुखी हैं उनके दुख दूर फरमा दे। या अल्लाह उनकी बेटियों को अच्छे घर नसीब फरमा। ए अल्लाह जो बेटों के लिए परेशान हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, या रब्बिल आलमीन उनके अच्छे नेक सबब बना दे। या रब्बिल आलमीन बेटियों को ये दुआएँ पढ़ा करो। नबी को अल्लाह ने दुआ बताई कुरान के अंदर, तुम भी पढ़ा करो। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये अल्लाह ने बताई है अपने बंदों के लिए, जिन्नों इंसानों को, कि पढ़ा करो ए अल्लाह मुझे रब्बना हबलना, ए अल्लाह मुझे मेरी औलादों को, मेरी बीवियों को, मेरी आंखों की ठंडक बना दे, मुझे अल्लाह मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये वो दुआ है जो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरी उम्मत को बताई। ये दुआएं असल सुखी रखने के लिए पढ़ा करो, नमाजों में पढ़ा करो, अपनी दुआओं में पढ़ा करो। याद रखो, ये छोटे नहीं आती तो ज़ुबानी अल्लाह को पश्तो भी आती है, पंजाबी भी आती है, ये दुआ याद करो। नहीं आती और ज़बानी बोलो, अल्लाह को आते हैं। तुम क्या जानो जो लफ्ज़ निकलते हैं उनके असरात होते हैं। मुंह के अंदर जो असरात हो, मुंह से निकलेगा वो असरात होते हैं। दुआ मांगो बस, अल्लाह ताला खैर कर देगा। अल्लाह बच्चियों को अच्छा रखे, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा भाई किसी के बच्चों पर तरस करो, अल्लाह तुम्हारे बच्चों पर तरस करेगा। दुकानदार को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस मौलवी को भी चाहिए,
सबको चाहिए कि मैं कोशिश करूं, जब मैं चाहूँगा कि पूरा तौल करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक भी देगा, अल्लाह असबाब भी पैदा करेगा। जब मैं ये सोचूं कि यार देखी जासी उन मलक रियाज इत्थे पहुँच गया तो असांजे 2 प्लाट किसी से कर लेते थे, हाँ क्यों सी। हर बंदे ने अपना जवाब देना है, हर बंदे ने अपना जवाब देना है। मुझे ये दलील नहीं चलेगी कि अल्लाह उन्हें इंज कीता तो तां मैं इंज कीता ना। अल्लाह फरमाएगा तुझे मैंने बोला था कू अनफुसकुम व अहलकुम नारा, तुझे मैंने कहा था तू अपने आप को और अपने अहलो याल को दोज़ख से बचा, ठेका लिता ही दुनिया दा है, ये तो नहीं है ना। हाँ दुआ मांग, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना हब लना, दुआ मांग, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना। ये अल्लाह ने बताई है दुआ, वालिदैन के लिए अल्लाह ने दुआएं बताई हैं। वालिदैन के लिए कुरान में छोटी सी दुआ है, वालिदैन के लिए वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं। अल्लाह फरमाता है उनसे ये कहा करो रब्बना रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कैसी छोटी दुआ है, तुम करोड़ों बार ख़त्म करा दो बैठकर, नहीं वो अल्लाह को मंजूर, क्योंकि वो नबी से साबित ही नहीं है। जो तुम करते हो, जो करवाते हो, मौलवियों बुलाकर लोगों को खाने खिलाते हो, फिर उसके बावजूद कुरान पढ़ाया, पता नहीं वो पेशावर पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते, पढ़ भी लिया तो क्या है, कोई डोनेशन तो है ही नहीं है कि मैं एक कुरान पढ़ के कहूँ आधा मेरे मौलवी को जाए, आधा मेरी अम्मी को, तो आधा चप्पा मेरे अब्बू को। नहीं, मेरा अमाल ऐसा है कि मेरे अगर वालिदैन मुशरिक नहीं हैं, अगर मोमिन हैं, मैं कोई अमल करूँगा, कोई नेकी का अमल करूँगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद उनको जाता है। इल्ला कि जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमाल बताए वो मैं करता हूँ, मेरे उस्ताद को जाता है, मेरे वालिदैन को जाता है, चलते 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 उसका अजर आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। ये है, ये ज़बान से डोनेशन करना, पता नहीं मेरा अपना अमल भी कबूल हुआ है कि नहीं, यकीन है कि मैंने जो नमाज़ पढ़ी है मेरी कबूल भी हुई है कि नहीं। मैंने तो इल्तिजा की है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, उसके बावजूद ये दुआ मांग रहे हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं 2 नमाज़ें पढ़ के 4 रुपये मस्जिद में देकर मौलवी को भी ख़रीद लेता हूँ, अल्लाह को भी ख़रीद लेता हूँ, इतना मुतकब्बर हो जाता हूँ कि मैं बेनमाजी को इंसान ही नहीं समझता। ये बर्बाद कर देती हैं ये चीज़ें। उसके लिए खैर की दुआ मांगो, मत तकब्बर करो। चलो असी तो है ना यार, मसीती तो जाने हैं ना, पता नहीं तेरा मसीती जाना भी कबूल होता कि नहीं। तकब्बर राई के दाने के बराबर जिसके दिल में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। जो तकब्बर, ये तकब्बर है किसी को कम तर जाना, किसी को कम तर ना जानो, उसके लिए दुआ मांगो। कैसा ज़बरदस्त तुम्हें अल्लाह पाक ने अपना महबूब दिया, उसकी एक एक बात पर अल्लाह की कसम। मैं चंद दिन पहले ये हदीस पढ़ी, एक सहाबी आके अर्ज़ करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ ने मेरी गीबत की है, कुर्बान जाऊँ। अमन कहते हैं, अमन नहीं होता, सिर्फ इसी पर अमल कर लो। ये बात बताने जो लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा उसने तुम्हारे बारे में ये बात कही है, गीबत बोलते हैं ना इसको। तो कुरान कहता है कि जिसने गीबत की गोया कि उसने मुर्दे भाई का गोश्त खाया। ये कुरान कहता है ना, गुनाह है ना गीबत करना। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दिलजोई कैसे फरमा रहे हैं, मुझे कैसे तरबियत कर रहे हैं, मेरा क़यामत तक के लिए बंदे के लिए क्या उसको हुक्म दे रहे हैं। आपने फरमाया अगर उसने तुम्हारी कोई गीबत की है तो अगर तुम्हारे में वो गलती है तो तू उसकी इस्लाह कर, अपनी इस्लाह कर ले कि उसने तेरा ऐब ही बयान किया है ना। गीबत उसको कहते हैं ना कि एक आदमी के अंदर ऐब है, वो दूसरों को बयान करता है तो वो गीबत है। अगर ऐब नहीं है तो अगर दूसरों को बयान करता है तो वो बहतान है। अब ये गीबत की बात हो रही है। आप ना देखें, इस लफ्ज़ को सोचना ज़रूर। आज पता नहीं आपकी नज़र में ये कोई मामूली बात हो, मेरी नज़र में बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये देखो किस बड़े की बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई ज़ात है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अच्छा, आपने फरमाया अपने लिए ये देख कि अगर उसने तेरा कोई ऐब बयान किया तो अपनी इस्लाह कर, तो उसके लिए हदायत की दुआ मांग, ना कि उसे कार जाके इट्टा मार, ना गालियाँ देनी शुरू कर दे, है ना। ऐसा है, करते हैं ना हम।
तू होना कौन है मड़ी गल करने वाला है जी। उसने बात की, तूने उसका सर फाड़ दिया, उसकी बहन को गाली दे दी, उसकी माँ को गाली दे दी। ऐसा नहीं है, ये अमन कायम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करके। तो ये छोटी बात नहीं है। पता चले किसी ने तुम्हारी बुराई बयान की है, देखो वाकई मुझ में है, मैं झूठ बोलता हूँ, अपनी इस्लाह कर ले हैं। और झूठे पर तो अल्लाह की लानत है। उसने यही बोला ना कि यार उन्होंने फलां जगह एक बात झूठ बोली है, तो अल्लाह से दुआ मांग, या अल्लाह मेरी इस्लाह कर दे। उसके लिए दुआ मांग, या अल्लाह उसका भला कर दे या रब्बिल आलमीन, उसको हिदायत दे दे। ये इस्लाम है। हमने इस्लाम को क्या बनाकर आज देखो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ना ऊपर से रहमत आ रही है, ना नीचे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से। हर तरफ जहमत ही जहमत। माल मिलता है तब जहमत, घर मिलता है तब जहमत। सल्फ साहब इतनी मुश्किल कोठी बनाई बैरिया टोन में, ये आती हैं फैमिली मेरे पास। उस दिन से ये देखें बच्ची चारपाई पे पड़ गई है। हम रात सारी नहीं सोते, सारी रात बूहे खड़कते रहते हैं, ऊपर इंटें बजती रहती हैं। हाँ जी, कुछ आके कुछ करना सी ना, कोई अल्लाह का जिक्र ही करना सी। तुसां ते आंदे सार पहले आए हो तो पहले एडा बड़ा टीवी ला दिता घर हैं। ये टीवी लॉज है जी। तो साहबा घर बनाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते थे बरकत के लिए। तो क्या पूछा करते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कौन सी जगह पढ़ा करें। ये था तरीका। ये नहीं कि आप साथ साहबा को लाकर चलो ये ख़त्म करिए ना पिछले का तो खाना खाइए। यहाँ ये हमने काम पकड़े हुए हैं। सुन्नत के मुताबिक चलोगे इंशाअल्लाह बरकतें आएंगी। अल्लाह मुझे आप सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर फरमा दे।